अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज मी आकिब रजा, योर मैथमेटिक्स टीचर। सो क्लास, आज बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट, और ये हमारे पास है सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का ही। जी हमें कहा गया है इवैल्यूएट द फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स। हमें जैसे फर्स्ट में डिटरमिनेंट फाइंड किया है, वी आल्सो फाइंड डिटरमिनेंट्स। सेकंड पार्ट बिल्कुल चेंज नहीं है, सेम है, सिमिलर पार्ट है। लेट्स सी, इसको स्टार्ट करते हैं। सेम पार्ट है। सो उधर भी हमने किससे एक्सपैंड किया था? एक्सपेंशन से कह रहे हैं, क्योंकि मेंशन नहीं है, सो एक्सपेंशन थोड़ा सा इजी है हमारे लिए। सो अब भी एक्सपैंड कर रहे हैं। अब तब भी रो से एक्सपैंड किया था, फिर अगेन एक्सपैंडिंग कर रहे हैं, एक्सपैंडिंग फ्रॉम R1, रो 1 से एक्सपैंड कर रहे हैं। सो जब हम जिस रो से एक्सपैंड कर रहे होते हैं डियर स्टूडेंट्स, उस रो पे आपने माइंड में रख लेना एक, ये हम आपको समझाने के लिए मैं लाइन लगा देता हूं। वो रो जाएगी पहले, ठीक है? ये रो तो यूज होनी नहीं है। फिर पहले हम फर्स्ट कॉलम से और साइन देख लें। प्लस पहले लिखना है, माइनस लिखना है, फिर प्लस लिखना है। अब बेटा आपने ये नंबर लिख देना होता है जो दोनों के क्रॉस में आ रहा होता है, यानी वो एलिमेंट, वो एंट्री हमारे पास है a प्लस बी। ये लिखने के बाद डिटर्मिनेंट का सिंबल आपने लगाना है, और हमारा डिटर्मिनेंट अब 2/2 में चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये 3/3 थी मैट्रिक्स। रिमेनिंग ये वाली रो ये छोड़ के ये रिमेनिंग एंट्रीज एज इट आ जाती हैं, मींस a प्लस बी एज इट आ जाएगा, और इधर a माइनस बी भी एज इट आ जाएगा, ये एज इट, ये a प्लस बी एज इट। देन नेक्स्ट साइन कौन सा यूज करना है? प्लस माइनस, प्लस माइनस, अब माइनस साइन आएगा। और जब हमने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम स्किप की थी, रो तो फर्स्ट ही है, अब सेकंड कॉलम स्किप कर देंगे, और ये इधर ये एंट्री हमारे पास बाहर लिखेंगे a माइनस बी। देन बेटा ये कॉलम और ये रो नहीं लिखेंगे, रिमेनिंग एज इट आ जाएंगे। ये a एज इट आ जाएगा, ये a माइनस बी एज इट आ जाएगा, ये a माइनस बी एज इट आ जाएगा, ये a प्लस बी एज इट आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स साइन प्लस माइनस, अब कौन सा साइन? फिर से प्लस, और अब हम कौन सा कॉलम स्किप करेंगे? पहले फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सो ये कॉलम स्किप किया, ये एंट्री बाहर लिख देंगे प्लस a, और स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। रिमेनिंग ये a प्लस बी, ये a माइनस बी, और ये a एज इट। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है? 2/2 के मैट्रिक्स को, डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करने के लिए आपको मैंने रूल असूल बताया हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लाई, और पहले करना है डायगोनल को मल्टीप्लाई, फिर नेगेटिव साइन फॉर्मूले का नॉन डायगोनल। अब बेटा ये a प्लस बी तो एसिड आ रहा है, इसको तो एसिड लिख दें, a प्लस बी। अब ये a प्लस बी से डायगोनल पहले मल्टीप्लाई होते हैं, फिर नॉन डायगोनल बिटवीन साइन। सो सिमिलर होने की वजह से इनकी पावर क्या आ रही है? a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का ये a मल्टीप्लाई होगा a माइनस बी के साथ। अब देन माइनस a माइनस बी। अब डियर स्टूडेंट ये a इससे मल्टीप्लाई होगा, तो a इंटू a प्लस बी माइनस फॉर्मूले का, ये सिमिलर होने की वजह से a माइनस बी होल स्क्वायर। अब बेटा नेक्स्ट ये प्लस a, ये मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर, और माइनस फॉर्मूले का ये एज इट a माइनस बी इंटू a प्लस बी। अब सिंप्लीफिकेशन देखते हैं। a प्लस बी ये एज इट, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले का a b, माइनस ये इनसाइड मल्टीप्लाई होगा a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस a b, ये नेगेटिव a माइनस बी एज इट, ये a इनसाइड मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर प्लस ab, ये नेगेटिव एज इट, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा?
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और डियर स्टूडेंट्स ये प्लस ए बार वैसे ही ये ए स्क्वायर भी एज इट नेगेटिव, ये फॉर्मूला नहीं है ए प्लस बी ए माइनस बी। सो इसमें हम इसका रिजल्ट यूज करेंगे, सेम ब्रैकेट है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। अब बेटा और क्या सिंप्लीफिकेशन है हम इधर लिख देते हैं, और विद इन 1 स्टेप ये हमारा क्वेश्चन 1 to 2 स्टेप कंप्लीट होने जा रहा है। अब बेटा इसको हम लेबल करते हैं रिमेनिंग सिंप्लीफिकेशन के बाद। जी तो हमारे पास इसके रिजल्ट अब मेंशन करते हैं। ये a प्लस बी ऐसे रहने देते हैं, और कुछ यहां से कटिंग वगैरह हो रही है उनको भी कर दें। ये a स्क्वायर से कैंसिल, और ये a प्लस बी इनटू डियर स्टूडेंट्स ये b स्क्वायर बच गया इनसाइड, और 2 टाइम 1 टाइम ये 3 टाइम ab हो गया, और देन ये नेगेटिव एज इट रहने देते हैं, a माइनस बी भी एज इट रहने देते हैं, और a स्क्वायर प्लस ए बी। अब ये माइनस साइन चेंज करता जाएगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये ए बी एज इट रहने देते हैं, ये ए स्क्वायर ये नेगेटिव साइन चेंज करेगा, माइनस ये प्लस ये एज इट आ गया स्क्वायर, ये माइनस ए स्क्वायर ये प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब कोई और सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है तो वो भी देखते हैं। इस वाले बॉक्स में हमारे पास ये है कि हम ये ए स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल करते हैं, और इधर भी इनको कैंसिल कर दें। इधर दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। हाउ वी मल्टीप्लाई टू ब्रैकेट्स? जी डियर स्टूडेंट्स आप बताएं। ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर एंड देन ए 3a स्क्वायर बी। अब बी की बारी है, बी क्यूब एंड देन प्लस 3ab स्क्वायर, और ये नेगेटिव एज इट a माइनस बी नीचे लिख देता हूं। ये नेगेटिव a माइनस बी इनटू हमारे पास इधर बच चुका है, अगर मैं इसको रेंज करूं माइनस बी स्क्वायर और 2 और ये 1 टाइम 3 टाइम ए बी, और इधर ये a और b स्क्वायर ए बी स्क्वायर है। सो बेटा माइनर से सिंप्लीफिकेशन ये है कि फर्स्टली वी टेक फर्स्ट नंबर एंड मल्टीप्लाई देन नेक्स्ट सेकंड, सेम प्रोसेस पे फिर b को भी मल्टीप्लाई करते हैं। तब तक देखते हैं और सिंप्लीफिकेशन क्या है। ये a b स्क्वायर और ये 3ab स्क्वायर और ये एक, तो हमारे पास ये 3 1 4 और ये 5 टाइम a b स्क्वायर है, और ये हमारे पास 3a स्क्वायर b है और ये b क्यूब। अब ये दो ब्रैकेट्स को हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं बेटा, और जब ये 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे ये नेगेटिव एज इट है, और a जब माइनस बी स्क्वायर के साथ हो जाएगा ये माइनस a b स्क्वायर, और प्लस नीचे लिख देते हैं प्लस 3a स्क्वायर b। अब नेगेटिव साइन चेंज करता जाएगा, प्लस b क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर, ये 5 टाइम a b स्क्वायर एज इट, 3a स्क्वायर b एज इट। सो डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट ये नेगेटिव साइन चेंजर है, ये इनसाइड सारे साइन चेंज कर देगा। ये प्लस a b स्क्वायर, ये माइनस 3a स्क्वायर b, ये माइनस b क्यूब, और ये प्लस 3ab स्क्वायर। अब बेटा आपने एक चीज नोट की होगी, डिफरेंट साइन कैंसिल होने जा रहे हैं, और इधर से एक आई थिंक सो ये b टर्म मैंने मेंशन नहीं की,
अभी लिख देते हैं ये भी एज इट आ गई, ये भी एज इट आ गई, ये मैंने मेंशन की प्लस बी क्यूब, ये वाला एज इट, ये इस वाले नेगेटिव बी क्यूब से कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास रिमेनिंग 5 ए बी स्क्वायर और ये प्लस ए बी स्क्वायर और इधर से ये 3 ए बी स्क्वायर। अगर देखा जाए तो 5 6 और 3 9 टाइम ए बी स्क्वायर, ये हमारे पास रिमेनिंग रिजल्ट में बच गया। इसको लॉग करते हैं, ये फाइनल आंसर है हमारा सेकेंड पार्ट का। नाउ वी स्टार्ट थर्ड पार्ट अगेन। डियर स्टूडेंट्स, एक्सपेंड कर रहे हैं हम फर्स्ट रो से, एक्सपेंडिंग फ्रॉम R1। सो ये रो ये कॉलम लिखेंगे जहां ये इंटरसेक्शन आ रहे हैं इन दोनों का, एक दूसरे को कट करें, वो एंट्री पहले स्टार्ट करनी है। हमारे पास 2x है, 2x साइन प्लस हो गया। अब ये रिमेनिंग इधर आ जाएंगे 2y y z to z प्लस के बाद माइनस। अब नेक्स्ट ये वाला कॉलम गया, सो इधर मिक्स में एंट्री मिलेगी x, सो रिमेनिंग y, ये z, ये 2z प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस। अब बेटा हमारे पास ये थर्ड कॉलम हम इग्नोर करेंगे, फर्स्ट रो के साथ तो एंट्री फिर x आ रही है और इधर जो एंट्रीज बच गई हैं y, 2y z आल्सो z, 2x ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2 2 से 4 yz माइनस yz माइनस x एज इट, ये y 2z से तो 2yz माइनस yz प्लस x yz माइनस 2yz 2 और yz। अब ये 2x इनसाइड मल्टीप्लाई करने से पहले देखते हैं कुछ रिजल्ट। ये 3 टाइम yz आ जाएगा, 4 टाइम माइनस 1 टाइम माइनस x एज इट। इधर बेटा बताएं 2 टाइम और 1 टाइम क्या, तो yz 1 टाइम, x इधर माइनस 1 टाइम आ जाएगा जी, सो माइनस 1 टाइम yz। अब देखते हैं रिमेनिंग, सो 3 2s are 6 x yz माइनस x yz also minus x y z। ये 2 टाइम मैंने लिख दिया। ओके, सो अब रिजल्ट हमारे पास क्या बन रहा है बेटा, लिखवाएं 6 टाइम माइनस 1 टाइम 5 टाइम माइनस 1 टाइम, तो 4 टाइम x y z, ये फाइनल रिजल्ट आंसर लॉ करते हैं।